वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी टॉपिक अपडेट। वी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो साइंस की एसपीटी साइंस की जो क्लास चल रही है उसकी आज की क्लास की बात कर लूँ तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं आज से पहले डिटेल में बात करूंगा, इनके दो क्लास डिटेल में आएंगे, फिर एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी जिस तरह रेगुलर चलती आ रही है। आज का पेपर 7 रहने वाला है। और पिछले का जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट से देख लें। सभी गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ साइंस के सवाल पूछे जाते हैं वहाँ यहाँ इससे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज की क्लास में आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1972 ईस्वी में की गई थी। आगे है पीएसएलवी का पूर्ण रूप। काफी बार ये पूछा गया है पीएसएलवी का। तो ये क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल। वेहिकल होता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल होता है। इसका पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। थुम्बा। थुम्बा जो है ये रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र है की स्थापना कब किया गया था? और ये स्थान याद रखिएगा, थुम्बा कहाँ है? तो ये केरल में पड़ता है। ठीक, ये थुम्बा केरल में है और इसका स्थापना 1963 में किया गया था। तो थुम्बा क्या है? रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक, और थुम्बा कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। स्थापना कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1969 को हुआ था। ये याद रखिएगा, 1 जनवरी 1969। इस पे याद रख लीजिएगा, 1969। आगे है विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। यानी कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था, लेकिन वो कहाँ से? विदेशी भूमि से प्रक्षेपित किया गया था। ये है आर्यभट्ट। ये काफी बार पूछा गया है ये। इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसे आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये काफी बार पूछा गया है और ये डेट भी याद रखेगा, 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 में ये कहाँ से छोड़ा गया था? तो विदेशी भूमि से छोड़ा गया था। और ये क्या कौन सा था? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। आगे है भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट। ये पोखरण राजस्थान में हुआ था, याद कीजिए। 1974 का जो हुआ था और ये राजस्थान में है। ये डेट याद रखिए, 18 मई 1974 को सबसे पहले भूमिगत परमाणु विस्फोट इंडिया द्वारा किया गया था। कहाँ? तो ये पोखरण राजस्थान में। आगे है और ये याद रख लीजिए, सेकेंड वाला जो है 1998 में। 1998 में सेकेंड वाला प्रक्षेपण किया गया था। ठीक, ये भी पूछा जाता है। ये इसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। ये भी याद रख लीजिएगा। आगे है स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह। यानी कि स्वदेश में ही निर्मित हुआ था और स्वदेश में ही यानी भारत के बाहर के देश में निर्मित हुआ था और वहीं से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये था रोहिणी। रोहिणी, ठीक। ये कब प्रक्षेपित किया गया था? ये 17 अप्रैल 1983 को ये प्रक्षेपित किया गया था। आगे है भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश। यानी भारत का जो है राकेश शर्मा, ये अंतरिक्ष में सबसे पहले प्रवेश किया गया था। और ये किसके साथ किया गया था? तो रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ प्रवेश प्रवेश किया था। ये ईस्वी कब है? तो 1984 में। याद रख लीजिए। 74 में क्या हुआ था? तो परमाणु विस्फोट हुआ था, पहली भूमिगत। सेकेंड वाला कब कब हुआ था? तो 1998 में। और 84 में क्या हुआ था? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। आगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। हाँ, ये भी पूछा गया है काफी बार। त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में ये पड़ता है। ठीक, त्रिवेंद्रम में ये है। कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। ठीक, और ये भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ये किस राज्य में है? तो ये केरल में। त्रिवेंद्रम कहाँ है? तो केरला में ये स्थित है। ठीक, ये याद रख लीजिएगा। आगे है भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। भारत का जो उपग्रह होता है ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। वही बात कर ले, भारत का उपग्रह प्रक्षेप केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है।
ठीक। वह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये काफी बार पूछा गया है। ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह पूछे तो ये है रोहिणी आई आर फर्स्ट। रोहिणी आई आर फर्स्ट ये कब? 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपण किया गया था। कब किया गया था ये? तो रोहिणी आई आर वन का 18 जुलाई 1980 को किया गया था। आगे है थुम्बा। थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र एसएसटीसी की स्थापना कब हुई? तो थुम्बा जो है ये केरल में है। थुम्बा कहाँ? केरल में है। और इसमें पूछा जा रहा है जो स्पेस साइंस एवं टेक्नोलॉजी केंद्र एसएसटीसी की स्थापना कब किया गया था? तो 1965 में यहाँ किया गया था। आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र VARC की स्थापना कब हुई थी? पार्क की स्थापना तो ये हुआ था 1954 में ट्राम्बे महाराष्ट्र में। काफी बार ये भी पूछा गया है, इसका ईस्वी याद रखिएगा। देखिए पार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। तो देखिए ये कॉमन है इसमें चार। देखिए 54 इसमें चार है, 74 है, 84 है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे परमाणु परीक्षण सबसे पहले भूमिगत विस्फोट हुआ था 74 में। 84 में क्या हुआ था? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में किया था। सबसे पहले 54 में क्या हुआ था? तो बाढ़ की स्थापना हुआ था। तो इस तरह आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। आगे है आगे है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ है? तो कलपक्कम मद्रास में। इसकी स्थापना 1971 में किया गया। कब किया गया? तो 1971 में किया गया था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की। और ये कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम कलपक्कम मद्रास में स्थित है। आगे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो काफी इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन। यूरी गागरिन है। ये कहाँ के हैं? तो सोवियत संघ। 1961 में भी यही ये गए थे। कब गए थे? 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? तो यूरी गागरिन है। और ये सोवियत संघ के हैं और 1961 ईस्वी में गए थे। आगे है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। ये काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा ये कहाँ के हैं? तो ये सोवियत संघ के हैं। वेलेंटीना वेलेंटीना तेरेस्कोवा कहाँ की है? तो सोवियत संघ की है। और 1963 में ये गई थी। कब गई थी? पूछे प्रथम महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो सोवियत संघ की है और 1963 में गई। देखिए 2 साल के बाद यहाँ देखिए रिलेट कर लीजिएगा। पहले देखिए 61 में कौन गए थे? तो यूरी गागरिन थे। दोनों एक ही देश के थे, देख लीजिए। और 63 में वेलेंतीना तेरेस्कोवा जो सोवियत संघ के 1963 में अंतरिक्ष में गए थे। आगे है चंद्रमा पर चरम रखने वाला प्रथम व्यक्ति। काफी बार ये भी पूछा गया है। तो नील आर स्ट्रॉन्ग। नील आर स्ट्रॉन्ग ये कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। और ये ये डेट याद रख लीजिएगा 21 जुलाई 1969 को। ठीक 21 जुलाई 1969 को। वही बात कर ले राकेश शर्मा का, तो वो कब गए थे? तो 84 में। 74 में क्या था? पोखरण में हुआ था विस्फोट। तो नील आर्मस्ट्रांग का ये पूछा जाता है डेट 1969 में। और एक चीज हुआ था, क्या हुआ था? तो इसरो का स्थापना हुआ था। आइए आगे देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वही राकेश शर्मा ही था। कब गया था? तो 84 में गया था। ठीक। आगे है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो महिला की बात कर ले, प्रथम भारतीय महिला तो कल्पना चावला। ये 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। ठीक। और फिर विमान दुर्घटना के बाद 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो वापस लौटे थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राकेश शर्मा और कल्पना चावला जो इंडियन थी, जो पहली अंतरिक्ष में पहले बार गई। एक 84 में गए और दूसरे 94 में। वही बात कर ले वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में सबसे पहले यूरी गागारिन सोवियत संघ के 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। वही
लेडीज की बात कर लें तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो सोवियत संघ के ही 1963 में गए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो ये सफलतापूर्वक पृथ्वी पर आ गई थी, ये याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। तो दूसरी बार कौन गई थी? तो सुनीता विलियम्स गई थी 2007 ईस्वी में। ठीक, 2003 में दुर्घटना हुआ था और 2007 में ये गई थी। आगे है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने वाला का श्रेय। तो सब अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय सुनीता विलियम्स को ही जाता है। ये 195 दिन तक बिता के आई थी, 195 दिन अंतरिक्ष में बिताई थी। आगे है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह। प्रथम अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित किया गया तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 है, जो सोवियत संघ के हैं और ये 1957 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया। आगे है, प्रथम संचार उपग्रह। तो ये क्या है? इको फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का ही 1968 ईस्वी में। आगे है, देश का पहला रिएक्टर। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा है? अप्सरा। ठीक, ये 1956 में बन के तैयार हुआ था। तो देश का पहला रिएक्टर, इसके रिएक्टर कौन पूछेगा? तो परमाणु रिएक्टर। तो ये अप्सरा है। ठीक, कब बना? 1956 में। आगे देख लेते, आगे है, प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह। तो प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A है, जो जुलाई 1992 में प्रक्षेपित हुआ। आगे है, स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र। तो ये पृथ्वी है, 1988 में ये प्रक्षेपण किया गया। आगे है, रमन अनुसंधान केंद्र। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलोर कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में है। आगे है, तारापुर परमाणु विद्युत घर। तो तारापुर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अप्सरा पहला है परमाणु रिएक्टर, और तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? मुंबई में है, महाराष्ट्र। रावत भाटा परमाणु विद्युत घर, ये रावत भाटा राजस्थान में है। कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान में। र से रावत होता है, र से राजस्थान। परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 10 अगस्त 1948 को किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में किया गया। आगे है, देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव के नाम से ध्रुव के काम करना आरंभ किया था। तो ये कब है? सबसे बड़ा परमाणु केंद्र ध्रुव ने कब अपना काम करना आरंभ किया था? तो 8 अगस्त 1985 से ये काम करना प्रारंभ कर दिया था। देश का सबसे बड़ा है ध्रुव। ठीक, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव। जीव पूछे तो लाइका एक कुतिया थी, जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गई थी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है, अंतरिक्ष यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी कि जो भी अंतरिक्ष में गए थे ना, वो यान से बाहर गए थे। तो एलेक्सी लियोनोव, एलेक्सी लियोनोव थे। प्रथम अंतरिक्ष शटल, प्रथम अंतरिक्ष शटल है तो कोलंबिया। कोलंबिया अमेरिका में पड़ता है, ये 1981 का है। ठीक, यहीं से जो कल्पना चावला है, यही कोलंबिया शटल में उनकी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। आगे है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान। मानव रहित है तो लूना 16 है। क्या है? लूना 16 प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है। अगला है, मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान, जो मंगल पर जो भेजा गया था। तो ये पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर फाइटर फाइटर है, पाथ फाइटर है। ये कौन है? ये 1997 में 6 जुलाई को भेजा गया था। ठीक, आगे है, इनसेट 3E का सफल प्रक्षेपण कौन किया गया था? तो 28 सितंबर को और 2003 में ये किया गया था। इनसेट 3A का सफल प्रक्षेपण। आगे है, कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला। तो स्काई लैब अमेरिका का है, 1973 में। आगे है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो डेनिस टिटो 2001 में गए थे। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 है, और ये 1970 में प्रक्षेपित किया गया था। आगे है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। तो अपोलो 11, ये काफी इंपोर्टेंट है, जो चंद्रमा पर लेके गए थे मानव को। आगे है, सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश सोवियत संघ है। और कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को हुआ था, पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम ने के
दूसरा जो परमाणु परीक्षण 1958 में, इसका भी डिस्कशन पहले कर लिया है। तो चलिए ये ये क्वेश्चन के सारे सीरीज कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साइंस के इस तरह के सारे मैं पहले तो उसके डिटेल बताऊंगा, फिर दो क्लास डिटेल होंगे, उनके एक क्लास ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो भी मैं 2 दिनों में डिस्कशन करूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब